आज की हमारी कहानी भक्त प्रहलाद जी की है, जो कि विष्णु जी का एक परम भक्त हुआ करते थे। बहुत समय पहले की बात है, जब हिरण्यकश्यप के नाम की एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य या कोई देवता या पशु उसे मार ना सके। ना ही वो दिन में मरेगा, ना ही रात में, ना ही घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से वो मारा जा सके। और इसी वरदान के कारण हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी हो गया था और उसने स्वयं को ही भगवान को मान लिया था। उसने अपने राज्य में विष्णु भगवान की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का एक परम भक्त था। उसने अपने पिता के आदेश को उल्लंघन करके भगवान विष्णु की पूजा हमेशा जारी रखी। प्रहलाद के इस आचरण से हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित होता था और उसने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की। जैसे कि कई बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, तो कई बार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंकने की कोशिश की, और तो कई बार बड़े बड़े हाथियों के सामने छोड़ दिया कुचलने के लिए। पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अंत में एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहां पर है। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि भगवान तो हर जगह है। यह सुन के हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद जी से पूछा कि क्या उसका भगवान इस स्तंभ पर है। प्रहलाद जी ने हाँ में उत्तर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ को तोड़ दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार यानी आधा मनुष्य और आधा शेर का शरीर लेकर प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को शाम के समय घर के दरवाजे की चौखट पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखों से चीर डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद की भक्ति की रक्षा की और सभी को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के सामने कोई भी अत्याचारी नहीं टिक सकता। प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान में अड़िग विश्वास और भक्ति सभी विपत्तियों से रक्षा करती है और अंततः हमेशा धर्म की ही जय होती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।